हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में कट ऑफ रिवीजन को लेके। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिवीजन क्या होने वाला है, कितने मार्क्स होने वाला है, कब होगा, इन तमाम जानकारी को देने वाला हूँ। वैसे स्टूडेंट जो कट ऑफ रिवीजन के बाद एलिजिबल होंगे वो कौन कौन से राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटे में और स्टेट कोटे में। आफ्टर कट ऑफ रिवीजन आपको काउंसलिंग किस तरीके से करना होगा, कौन कौन से स्टेट में आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग से टिल लास्ट राउंड आपको बताया जाएगा कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे सीटें मिल सकती है, लास्ट मोमेंट में कौन कौन से कॉलेज में सीट अवेलेबल है, किस किस स्टेट में किस कॉलेज में सीट अवेलेबल है, कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल हैं, आपको जाने में वहाँ क्या बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। तो देखते हैं हम कट ऑफ रिवीजन का। कट ऑफ रिवीजन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। वो कम्प्लीटली मैं बताऊं तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रिवाइज हुआ था वो ऑल इंडिया के चॉइस फिलिंग के दौरान ही कट ऑफ रिवाइज हो गया था, यानी कि रिजल्ट से पहले। ऐसे कंडीशन में इस साल अभी तक कट ऑफ रिवाइज नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर को अगर छोड़ दिया जाए, इससे पहले जितने भी ईयर में कट ऑफ रिवाइज हुआ है वो आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 के रिपोर्टिंग के बाद कट ऑफ रिवाइज हुआ था। इस ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड और स्टेट के मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते थे। मतलब ओवरऑल बात किया जाए तो ऑल इंडिया के राउंड 2 और स्टेट के राउंड 2 के बाद कट ऑफ रिवाइज हुआ करता था। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ऑल इंडिया के राउंड 2 और स्टेट के राउंड 1 के बाद कट ऑफ रिवाइज हुआ था, तो स्टूडेंट ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और स्टेट के राउंड 2 से ही एलिजिबल हो चुके थे। लेकिन इस साल अभी तक कट ऑफ रिवाइज नहीं हुआ है। कट ऑफ रिवाइज इस साल राउंड 2 का अलॉटमेंट हो चुका है एमसीसी का। इसके लास्ट रिपोर्टिंग डेट के बाद कट ऑफ रिवाइज होने के चांसेस ज़्यादा है। देखा जाएगा कि लास्ट रिपोर्टिंग डेट के बाद ऑल इंडिया कोटे में थर्ड राउंड के लिए नंबर ऑफ़ सीट कितने वैकेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग सीट जो कट ऑफ है वो रिवाइज किया जाएगा। क्या आपको 20% कट ऑफ डाउन होगा, 15% होगा या फिर 25% होगा, ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखी जाएगी। इसके बाद कट ऑफ को रिवाइज किया जाएगा। साथ में बात करूं, यदि आपको अगर 2 से 4 दिन के अंदर अगर कट ऑफ रिवाइज हो जाता है, ज़्यादा चांसेस है कि 2 से 4 दिन के अंदर कट ऑफ रिवाइज हो जाएगा, ऐसे में आप एमसीसी के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे और स्टेट के राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। जो स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर चुके हैं और चॉइस फिलिंग ऑन गोइंग है, और ये 2 से 4 दिन के अंदर कभी भी या आज से 4 दिन के अंदर कभी भी यदि कट ऑफ रिवाइज होता है तो स्टेट को डिफरेंट स्टेट को फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करना होगा न्यूली क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल इंडिया के मॉप अप और स्टेट के मॉप अप के बाद ऑल इंडिया के मॉप अप और स्टेट के मॉप अप में आप एलिजिबल होंगे, यदि ऐसा 2 से 4 दिन के अंदर कट ऑफ रिवाइज नहीं होता है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कट ऑफ रिवीजन की अगर बात किया जाए तो लास्ट ईयर आपको जनरल के लिए 25% और कैटेगरी वाले के लिए ओबीसी SC ST के लिए 15% कट ऑफ रिवाइज की गई थी। इस साल भी आपको लगभग 20 to 25% कट ऑफ डाउन हो सकता है और कैटेगरी वाले के लिए 15% कट ऑफ डाउन हो सकता है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल में जो कट ऑफ रिवाइज हुआ है मैक्सिमम 20 to 25% कट ऑफ रिवाइज हुआ है। 15% 10% तो बहुत कम ही देखने को मिला है। 1 ईयर आपको 15% था। सबसे पहले जो कट ऑफ रिवाइज हुआ था 2019 में वो 6%, 2020 में 20%, 2021 में अगर बात की जाए तो 15% और 2022 में आपको 25% कट ऑफ डाउन हुआ था। ऐसे कंडीशन में काफ़ी सीटें वैकेंट है, खास करके एनआरआई कोटे की नॉन क्लिनिकल ब्रांच या फिर डिप्लोमा के सीटें खाली है जो कि नॉन क्लिनिकल में है। डीएनबी में सीटें वैकेंट काफ़ी है। स्टेट के डिफरेंट कॉलेजेस में सीटें काफ़ी अवेलेबल हैं, खास करके हाई बजट के कॉलेज जिसका फी काफ़ी ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, और नॉन क्लिनिकल भी सीटें अवेलेबल है। ऐसे कंडीशन में देखा जाएगा कि नंबर ऑफ़ सीटें ऑल ओवर इंडिया में कितने वैकेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सीट को कट ऑफ को रिवाइज किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इंतजार करें, 100% आपको कट ऑफ रिवाइज होगा। बहुत सारे ऐसे र्यूमर फैला के रखे हैं सोशल मीडिया पे, इस साल कट ऑफ रिवाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जब तक कट ऑफ रिवाइज नहीं होता है तो कॉलेज के जो भी सीटें अभी वैकेंट रह जाती हैं वो 100% फुल नहीं होंगे। कट ऑफ रिवीजन के बावजूद भी सीटें काफ़ी वैकेंट रह जाती है, जो कि पिछले 6 साल 5 साल का आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वैसे में गवर्नमेंट की तरफ से यही नोटिस आता है, लगातार रिक्वेस्ट यही होता है कि जो सीटें हैं वो मैक्सिमम फुल होना चाहिए। पिछले साल लगभग मोर देन
सीटें जो थी वेस्ट हो चुकी थी। इसके पहले भी लगभग 3000 के नियर अबाउट सीटें वेस्ट हुई थी। तो ऐसा वेस्ट होना, जो स्टूडेंट को सीट चाहिए होता है और वो सीट फालतू में वेस्ट हो जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं यूज किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कट ऑफ रिवीजन कितने परसेंटाइल होता है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग 20 to 25 परसेंटाइल कट ऑफ डाउन होगा। ऐसे कंडीशन में जो स्टूडेंट न्यूली क्वालिफाइड हैं और हायर क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से स्टेट को टारगेट करके चलना चाहिए। टारगेट स्टेट आपको पहला तो होना चाहिए वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे स्टेट, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपको हायर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए। ऐसे में आपको मैक्सिमम सीटें जो अवेलेबल हो सकती है वो एनआरआई कोटे से ही संभव है, खास करके रेडियोडर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी। इसके लिए बजट आपको हाई होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट से चाहते हैं तो 2 ही 3 ऐसे स्टेट हैं जहां आपको मैनेजमेंट कोटे से नॉर्मली सीट अलॉट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बजट हाई जाएगा। एनआरआई कोटे के लिए 2 3 से 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट सीट ले सकते हैं। देखते हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट होते हैं जहां लास्ट मोमेंट में काफ़ी सीटें वैकेंट रह जाती है और हाई नेगोशिएशन चलती है, हाई नेगोशिएटेड पैकेज में सीट दी जाती है। ऐसे कंडीशन में यदि आपको अच्छे तरीके से कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है या फिर कॉलेज से अप्रोच है, अभी आपको पता है कि किस कॉलेज में कितने सीटें वैकेंट हैं, कहाँ पे बिग नेगोशिएशन चल रही है, ऐसे कंडीशन में आप अगर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। ऐसे में आप चाहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और हम आप लोगों को सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दे के कॉलेज तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी यदि आप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कट ऑफ 100% रिवाइज होगी, इंतजार करें। अगर बात करते हैं कट ऑफ का कि थर्ड राउंड में आपको क्या कट ऑफ जा सकती है, एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में एमडी एमएस के लिए राउंड 1 राउंड 2 के कंपेरिजन में राउंड 3 में पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे, 1-2 ब्रांच को छोड़ के। वैसे ही डीएनबी का भी सेम आपका रहेगा पॉजिटिव शिफ्ट, साथ में एनबी डिप्लोमा में भी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। आप और अगर डीम्ड का बात किया जाए तो डीम्ड में कुछ ऐसे टॉप क्लास के कॉलेजेज हैं जहाँ पर की टॉप क्लास के जो क्लिनिकल ब्रांच है वो लगभग फिनिश हो जाती है राउंड 2 तक। कुछ कॉलेजेस में सीटें अवेलेबल होती है, उसके लिए हाई स्कोर होना चाहिए, और कुछ कॉलेजेस में सीटें जो अवेलेबल होती है जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो एनआरआई कोटे से सीटें अलॉट होती है या फिर मैनेजमेंट कोटे के सीट जो हैं वो आपको हाई स्कोर पे ही अवेलेबल हो सकते हैं अच्छे कॉलेज में। यदि आप लोअर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो उसका भी बजट काफ़ी हाई चला जाता है। डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल बजट का, तो अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं और रेडियोडर्मा जैसे ब्रांच चाहिए तो लगभग 2 CR 40 लाख तक आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है। 2 CR 10 लाख, 2 CR 20 लाख तो 2 CR 40 लाख का मिनिमम पैकेज पे आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है रेडियोडर्मा की। मैक्सिमम आपको 3 CR भी जा सकता है, 3 CR 50 लाख रुपीज़ भी आपको जा सकता है। ऐसे में जो हाई बजट जा सकती है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे स्टेट में, और ऐसे ही कुछ और स्टेट हैं जिनका कॉलेज का क्वालिटी अच्छा है, वहाँ पे बजट हाई जा सकता है। लेकिन अगर मेडिसिन, पीडिया, गायनी जैसे ब्रांच देखते हैं तो ये आपको 1 CR 60 लाख, 1 CR 50 लाख, 1 CR 70 लाख में मिनिमम पैकेज में आपको सीटें मिल सकती है। इसमें आपको एनआरआई के साथ साथ मैनेजमेंट कोटा भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर इन स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं जहां मैं आपको बजट बता रहा हूं, तो आपको मैक्सिमम जो एफर्ट करना होगा, खास करके महाराष्ट्र में आपको लगभग 2 CR या फिर इससे भी ज़्यादा जा सकता है। कर्नाटका में भी लगभग 2 CR या इससे ज़्यादा जा सकता है। बाकी की जो स्टेट है वहाँ पर अंडर 2 CR भी आपको एडमिशन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सर्जरी का, तो सर्जरी आपको लगभग आपको 1 CR तक सीटें मिल सकती है, 1 CR से नीचे भी सीटें मिल सकती है, क्योंकि जब नेगोशिएशन चलता है तो 60 लाख में भी अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए आपको लास्ट मोमेंट तक रुकना होगा। नहीं तो अगर आप 1 CR 10 लाख तक का ऑन एवरेज आपको सीट 100% मिल जाएंगे, या फिर आप कैटेगरी से ही क्वालिफाई क्यों ना हो। लेकिन यदि आप अच्छे कॉलेज से आप पीजी करना चाहते हैं, अच्छे स्टेट से आपने पीजी करना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे स्टेट से करना चाहते हैं, तो ऐसे में या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको 1.20 CR से एबव चला जाएगा, जैसे 1.50 CR, 1.60 CR, 1.70 CR या फिर 1.80 CR भी जा सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर हम ऑर्थो ब्रांच को देखें तो ऑर्थो का भी ऑन एवरेज पैकेज 1.40 CR तक जा सकता है, 1.40 to 1.60 CR जा सकता है। मैक्सिमम आपको अगर बात किया जाए तो 1.80, 1.90, 2 CR भी जा सकता है। अगर हम बात करते हैं एनेस्थीसिया का, तो एनेस्थीसिया 40 to 50 लाख के पैकेज में सीटें मिल सकती है मिनिमम। अगर बात करते हैं मैक्सिमम का, अगर आप उस स्टेट से, उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है जिसका पैकेजेस लगभग 50, 55 या फिर 40 के जाता है,
तो मैक्सिमम आपको 90 और 1 CR भी जा सकता है। ENT का आपको लगभग 20-25 लाख पर एनम यानी कि 60 to 75 का आपको मिनिमम पैकेज पे मिल सकता है। मैक्सिमम आपको 1 CR भी एबव कर जा सकता है। साइकेट्रिक का भी वही 20-25 लाख पर एनम का मिनिमम और मैक्सिमम आपको 1 CR 10 लाख, 1 CR 20 लाख, 1 CR 30 लाख भी जा सकता है। देखा जाए अगर यहाँ पे पैथोलॉजी का, तो पैथोलॉजी आपको 15 लाख पर का कंप्लीट पैकेज 3 इयर्स का, 20 लाख का, 25 लाख का पैकेज में भी मिल सकता है। मैक्सिमम आपको 30, 35, 40 या 50 लाख पर भी आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप चॉइस किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं। लोकेशन के अकॉर्डिंग, कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका जो सीटें हैं, सीटों का जो प्राइस है वो आपको चेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग चाहे तो हमसे अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।